बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा कीमा कचौरी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और ये इतनी कोई मज़े की और हंसता बनती है ना, यहाँ पे वीडियो में आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लच्छा कीमा कचौरी के लिए हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक बाउल के ऊपर छलनी रख दिया और इसमें 2 कप के करीब मैंने शामिल कर दिया मैदा। सबसे पहले मैदे को हमने छान लेना है और छानने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक और इसके साथ आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने अजवाइन शामिल कर दिया। अजवाइन हाजमे में बहुत मदद देती है, इसको इसलिए इसको लाजमी शामिल करिएगा। और इसके साथ 3 खाने के चम्मच मैंने भर भर के शामिल कर दिए इसमें घी के। इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना कचौरी में, बल्कि इसमें घी जाएगा। घी शामिल करने से ना हमारी जो कचौरी है बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। और उसके बाद हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो घी है ये मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपने इस हद तक मिक्स करना है कि जैसे ये मैं मुट्ठी बंद कर रही हूँ तो ये मैदे की एक मुट्ठी बन रही है। और जब आपकी ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाए ना मैदे की, तो आप समझ लें कि मैदा जो है ये गूंदने के लिए रेडी है। तो नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालती जाऊँगी इसमें और एक सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और ना तो बहुत इसकी डो सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। बिल्कुल दरमियाना सा इसका जो है ना वो आटा हमने जिस तरीके से आमतौर पर रोटी के लिए आटा गूंदना चाहते हैं वैसे ही इसको गूंदना है। और उसके बाद इसकी हमने अच्छे से मुखियाँ लगा लेनी है ताकि डो अच्छे से यकजान हो जाए। और यहाँ पे मैं मुखियाँ लगाने के बाद इसकी बॉल बना लेनी है और ऊपर से घी पूरी इस आटे के ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि एक तो इसके ऊपर पिपड़ी जमने ना पाए और दूसरा ये जो डो होगी ना 15 से 20 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हमारी डो जो है ना ये बन के तैयार होगी। तो ढक्कन से ढक देंगे, 15 से 20 मिनट तक इसको साइड पर रखते हैं जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो पैन में मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल डाल के उसमें 1 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और तकरीबन 30 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। हल्का सा हमारा लहसुन अदरक फ्राई होगा तो साथ ही मैंने 350 ग्राम बीफ का बिल्कुल बारीक मशीन में पिसा हुआ कीमा इसमें शामिल कर दिया और ये वेट में 350 ग्राम है। ये शामिल करने के बाद हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। और फ्राई करते टाइम चूल्हे की आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है क्योंकि ये मशीन का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है तो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो जैसे जैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये पानी भी छोड़ रहा है तो अब मैं कुछ मसाले इसमें शामिल करूँगी जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच अभी शामिल किया और आधा चाय का चम्मच मैंने बाद में शामिल किया था। आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया, आधा ही चाय का चम्मच में हल्दी शामिल की है, 1 चाय का चम्मच इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1.5 खाने का चम्मच बिल्कुल फ्रेश मैंने अभी दरदरा सा पीस लिया सूखा धनिया और आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल किया। अगर आपने स्पाइसी ज़्यादा आपको पसंद है तो इसमें मिर्च की मिकदार जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास सुरख मिर्च तेज़ वाली है तो इसलिए मैंने आधा चाय का चम्मच शामिल किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो कीमे में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा कीमे का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इस स्टेज पे ना मैंने 1/4 का पानी मज़ीद शामिल किया है और 5 से 7 मिनट तक हमने दम पे इसको रख देना है ताकि कीमा हमारा मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 7 मिनट के बाद हमारा जो 1/4 का पानी शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। ज़बरदस्त हमारा कीमा तैयार हो चुका है। और इस स्टेज पे ना बिल्कुल एंड पे मैंने 2-3 चीज़ें जो शामिल करनी है, इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल की हैं और 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल की है। ये सब्जियां जो है ना इस स्टेज पे आप डालिएगा, हरी मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इनको तकरीबन आधे पौने मिनट तक हमने फ्राई करना है। हल्का सा इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाए। तो आधे पौने मिनट तक हमने पका के उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, इसको कवर करके ठंडा होने देंगे। तब तक हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्ती हमारी जो डो है ना ये तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स करूँगी, 1-2 मुखियाँ लगाऊंगी और उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े जो है ना ये 2 कप मैदे से मैंने तकरीबन 5 पेड़े बनाए हैं मीडियम साइज़ के। 2-2 इंच के वक्फे से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और एक एक पेड़े से मैंने 2-2 कचौरियाँ बनानी है। तो इस लिहाज से हमारी माशाल्लाह से 10 कचौरियाँ जो हैं वो बनेंगी। तो एक ही साइज़ के मैंने सारे पेड़े तैयार करके रख लेने हैं और उसके बाद एक पेड़े को उठाएंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा नीचे काउंटर पे डस्ट करके उसके बाद बिल्कुल एक पतली रोटी जो है हम इसकी बेल लेंगे। और रोटी जो है ना आपसे जितनी हो सकती है उतनी आप पतली बेलिएगा ताकि हमारी कचौरी बाद में बहुत अच्छी खस्ता बने। और यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा दूँ, इतनी पतली जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बाद घी ले लिए मैंने
और ब्रश की मदद से पूरी रोटी के ऊपर अप्लाई कर लूँगी घी पूरी रोटी के ऊपर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया मैदा और मैदे को मैंने पूरी रोटी के ऊपर डस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना आप छल्ली में डाल के तो उससे भी इसके ऊपर अच्छे से डस्ट कर सकते हैं या फिर हाथ से भी आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती हो जाएगी। और पूरी रोटी के ऊपर हमने मैदे को डस्ट कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस रोटी के 2 कोने उठाने हैं, इनको दरमियान में लाके इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और जो हमने कोना फ़ोल्ड किया हुआ ना उसके ऊपर अब हमने दोबारा से घी लगाना है। ये अमल इसलिए करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने चौकी बनानी है लच्छेदार कचौरियाँ, तो इस तरीके से ना एक तो लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे और दूसरा कचौरियाँ बहुत ही खस्ता माशाल्लाह से बनेंगी। तो उसके बाद इस रोटी को मैंने हाथ की मदद से ऐसे लंबाई में मैं इसको कर लिया, थोड़ा सा पतला शेप दे लिए। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी दे सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर घी लगाना है और यहाँ पे एक छल्ली में मैंने डाल ली है मैदा और पूरी इस रोटी के ऊपर ना मैंने इस तरीके से डस्ट कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक कोना उठाना है और दूसरे कोने तक ना बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा के ना तो दूसरे कोने तक हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा आराम से नहीं करना, इसमें हवा नहीं भरनी चाहिए बल्कि थोड़ा सा हमने दबा दबा के करना है ताकि अच्छे से हमारे जो लच्छे ना वो बने। और उसके बाद तेज़ छुरी की मदद से मैं दरमियान में से कट कर लूँगी और इस तरीके से ना हमारे 2 पेड़े बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं हल्का सा इसको प्रेस करूँगी तो ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा जो है ये आप देख सकते हैं कितने लच्छे माशाल्लाह से इसमें बने हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी और अब हम बनाते हैं अपनी कचौरियाँ। तो इसके लिए एक पेड़ा ले लिए, पहले तो मैंने हाथ की मदद से हल्का सा इसको प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अहम बात आपको बताती चलूँ कि इसकी रोटी बेलते हुए और उसके बाद घी जब अप्लाई करें तो उस टाइम हमने काफ़ी आटे का इस्तेमाल किया, लेकिन इस स्टेज पे ना जब हम इसकी कचौरी तैयार करेंगे तब हमने आटा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। और इस तरीके से हाथ से पहले मैंने इसको प्रेस किया, उसके बाद बेलन की मदद से मैंने इसको छोटी सी ये रोटी की शेप दी है और बिल्कुल हल्के हाथ से। और उसके बाद आप चाहें तो इसके किनारों पर पानी लगा लें और उसके बाद इसके किनारों को मैं आपस में फ़ोल्ड करती जा रही हूँ और एक कटोरी की शेप दे रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ना ऊपर से मैंने सारे किनारों को आपस में पहले तो फ़ोल्ड किया, उसके बाद इसको हल्का सा घुमा के तो इसके साथ इसको अटैच कर देना है थोड़े से ज़ोर से ताकि बाद में ये खुलने ना पाए। तो ज़बरदस्ती हमारी कचौरी जो है ये तैयार हो चुकी है। बाकी भी सारी मैंने कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। और यहाँ पर अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राइंग के लिए ना जो ऑयल हमने चढ़ाया हुआ चूल्हे पे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा हल्का सा नीम गर्म हुआ है। तो मैंने कचौरियाँ इस पर शामिल कर दी हैं और देख सकते हैं आप जैसे ही मैंने कचौरियाँ शामिल की तो हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद हल्के हाथ से हमने इनकी साइड चेंज करनी है। और चूल्हे की आँच अभी भी मैंने नॉर्मल ही रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी। और नॉर्मल आँच पे ही हमने इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है या फिर उतनी देर तक हमने इनको फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और अच्छे से अंदर तक पक भी जाए हमारी कचौरियाँ। तो नॉर्मल आग पे ही माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे से ये कचौरियाँ जो ये पक रही हैं और वक्फे से मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। और उसके बाद तकरीबन 15 से 18 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं और ज़बरदस्ती हमारी कचौरियाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको एक एक करके तो निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको मज़ीद कलर नहीं देना बल्कि ज़बरदस्त सा कलर जो है ये आ चुका है। और इसके लच्छे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये माशाल्लाह से ज़ाहिर हो रहे हैं। और ये मैं आखिरी वाली जो कचौरी है इसको भी निकाल लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छल्ली में रहने दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना इसका निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो माशाल्लाह से आवाज़ से ही आपको फ़ील हो रहा है कि कितनी अच्छी खस्ता ये कचौरी जो है ये बन के तैयार हुई है। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आज की ये आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।